एक बार की बात है। एक गांव में सकीना माई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उससे दूर भागते थे। सकीना माई उसके पास जितना भी पैसा और सोना था उसे एक बड़े से बर्तन में रखकर अपने घर के बीच में एक गड्ढा बनाकर उसमें छुपा कर रखती थी और उस पर एक पुरानी चटाई बिछाकर सोती थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। सकीना माई के बारे में कुछ ना जानते हुए वो उसके घर के सामने एक दरख्त के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो सकीना माई ने सोचा कि वो उसके घर उसे लूटने आया है, तो उसने उठाया एक बड़ा सा डंडा और उसके सर पर दे मारा। बूढ़ा साधु हैरान रह गया और दर्द की शिद्दत से करा उठा। उसने हैरान होकर सकीना माई को देखा। अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे बैठेगा? तेरी ऐसी हिम्मत! निकल यहाँ से और दोबारा इधर नहीं आना। फौरन वो बूढ़ा साधु उठा और अपनी चीजें लेकर भाग गया। फिर उसने सकीना माई के बारे में गांव के लोगों से पता किया। अरे वो सकीना माई, वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। बुढ़िया के पास पैसा बहुत है लेकिन देती किसी को नहीं। अरे सकीना माई कोई नेकी का काम नहीं करती, बस इतना पैसा जमा करके रखती है। सब ने उसके बारे में एक जैसी बात कही। सबसे एक जैसी बात सुनकर साधु को सकीना माई पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे बदलने का सोचा। उस दिन आधी रात को सकीना माई के घर एक अनोखी बात हुई। कोई एक काला लिबास पहने अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सा नाच रहा था। सकीना माई अपने घर में गहरी नींद सो रही थी। जब सकीना माई ने पायल के घुंघरों की अजीब सी आवाज़ सुनी तो सकीना माई की आंख खुल गई और वो मारे डर के आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने लगी। और उसने एक बड़ा सा डंडा हाथ में लेकर घर का दरवाज़ा खोला और एक भूतनी को घर के सामने नाचते हुए देखा। अपने घर के सामने नाचते हुए भूतनी को देखकर सकीना माई डर गई। फौरन वो अपने घर में वापस घुसी और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका। भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े पर आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूत ने सबसे ऊपर वाले घड़े को जोर से झटका दिया और नीचे उठाकर जमीन पर फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गया। जब सकीना माई बाहर आई तो उसे घड़े के टुकड़ों के अलावा और कुछ ना मिला। तब सकीना माई डर गई। मेरे घर में भूत है, मेरे घर में भूत है, मेरे घर में भूत आया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्योंकि सकीना माई को कोई पसंद नहीं करता था, इसलिए किसी ने उसके चलाने की फिक्र ही नहीं की। एक भूत मेरे घर में नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में सकीना माई अपने घर के अंदर एक बड़ा सा डंडा पकड़कर खड़ी हो गई
और आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरों की आवाज़ सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे भूत के सर पर 8 घड़े नजर आए। 8 घड़े में से ऊपर वाले घड़े पर आग जल रही थी। कुछ वक्त नाचने के बाद भूतनी ने ऊपर का घड़ा जोर के झटके के साथ नीचे फेंक दिया और बचे 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात आती, कुछ देर नाचती रहती और फिर सबसे ऊपर वाला घड़ा तोड़कर बाकी घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा रोज़ रोज़ जब होने लगा तो सकीना माई डर गई और उसने उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर के पास जाने के बारे में सोचा। जब वो छुटकारा पाने के लिए जादूगर भेरू के पास गई, हर रात एक भूत आके मेरे घर के नाके नाच रहा है, मुझे उससे बचाइए। जादूगर ने कहा, तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी भी नहीं। भूतनी के नाच से मैं बहुत परेशान हूँ, आप ही मदद करें। क्या तुम किसी की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करे? एक आदमी ने कहा और उसने अपने घर के सामने चौराहे पर दरख्त के नीचे उस बूढ़े साधु को बैठे हुए देखा। वो फौरन उसके पास गई और कहा, साधु सरकार, जब आप मेरे घर आए थे और घर के सामने बैठकर आराम कर रहे थे तो मैंने आपको चोर समझा और बहुत मारा, चोर समझकर बहुत पीटा। तो मैंने आपको चोर है समझकर बहुत पीटा। मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब तुम क्या चाहती हो? साधु सरकार, हर दिन एक भूतनी आधी रात अपने सर पर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह ना जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। आपको मुझे उस भूत से बचाना होगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। साधु ने सोचा और नहीं में सर हिलाने लगा। कोई हल नहीं। सकीना माई, तुम्हारे आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत परेशान हो गए हैं। अपना इलाका छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने उनसे कहा था कि तुम उनके सरदार बनने के लायक हो, इसलिए वो भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर तुम बहुत टाइम ज़िंदा रही तो ये कैसे मुमकिन होगा, इसलिए वो अलग अलग तरीक़ों से तुम्हें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही 5 बचे हुए घड़े टूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हाय खुदा, आपको मुझे उनसे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, मेरा कुछ कीजिए। ठीक है, आज से तुम सारे नेकी के काम करना शुरू करो, दूसरों की मदद करना और हर काम में भलाई और अच्छी चीज़ें करना शुरू करो, बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से सकीना माई ने अपने ख़जाने से लोगों की मदद करना शुरू की। अपने ख़जाने से सोने के सिक्के देने का फ़ैसला किया। जब वो सिक्के लेकर लोगों के पास पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर जाने लगे। यहाँ तक कि कुत्तों और कौवों ने भी उसके डाले हुए खाने को छुआ तक नहीं। और उस रात सकीना माई के घर के आगे एक और घड़ा फूट गया। अगली सुबह सकीना माई साधु के पास गई। साधु सरकार, मैं भूतों से नहीं बच पाऊंगी। कोई मेरा दिया हुआ माल नहीं ले रहा। जो खाना मैं देती हूँ उसे कुत्ते और कौवे तक नहीं छूते। साधु ने कहा, हाँ, क्योंकि ये ख़जाना लोगों को परेशान करके और लूट कर इकट्ठा किया है तुमने, और भूतों को भी इसकी खबर है। इसलिए अपना ख़जाना अस्पताल बनवाने, कुएं खुदवाने और नेकी के कामों में खर्च करो।
अगर तुम ये अच्छे काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगी। साधु सरकार, फिर आप ही ये सारी चीज़ें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूँगी तो कोई भी वसूल नहीं करेगा। फिर सकीना माई ने अपना सारा पैसा साधु को दे दिया। उस पैसे से साधु ने कई अच्छे और नेकी के काम किए। तब से सकीना माई को ना सिर्फ भूतों से छुटकारा मिल गया, बल्कि उसका अच्छा नाम भी हो गया और जो नाराज़ लोग थे सब खुश हो गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि ज़िंदगी जीना दूसरों की मदद करना है। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज़्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और मज़े से वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।